देखिए स्टूडेंट, कोट थीटा गिवन है आपको। इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट इसका गिवन है कोट स्क्वायर थीटा। अब ये किस तरह से करते हैं, पहले आप इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब ये एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने 9th क्लास में की है। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे। तो इसको आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप वही करते हैं, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आपको गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो कोट किसकी वैल्यू होती है 7/8। देखिए वही पंडित बद्री प्रसाद, आप याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद HHB। तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपको गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। बेस कितना है, बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 7। ओके, अब देखते हैं। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लीजिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए फॉर्मूलाज पर फोकस रख के ध्यान दें। ठीक है, परपेंडिकुलर है 7 स्क्वायर और बेस है आपके पास 8 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं तो 113 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113। हाइपोटेन्यूज जो है 113 आ चुका है आपके पास। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, अभी आपने फाइंड किया है 113। तो 7 अपॉन 113 रूट में। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। आप स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह से 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस। कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या होता है जब इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस 7 7 ज़ा 49 और बाहर निकालते हैं 113 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम बाहर निकालते हैं अगर रूट से तो 113 हो जाएगा। रूट से बाहर आने पर वही वैल्यू रहती है, आपको पता है। अब इसी तरह से 1 माइनस 8 8 ज़ा 64 और 113 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये भी 113 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये छोटी बात है, आपको पता है। अब उसके बाद एलसीएम लिया आपने इसमें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 113। ठीक है, तो 113 माइनस 49, 113 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 139 माइनस 14। इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लिया, एलसीएम आया 113, तो ये हो जाएगा क्या 113 माइनस 64। ये 113 से 113 कैंसिल हो गया। ओके, 113 से 113 कैंसिल, तो आपका ये बचता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो 113 से माइनस करते हैं 49, तो बचता है आपको 64। अपॉन में हो जाएगा 113 से माइनस किया 64 तो 49। तो ये आपका आंसर हुआ 64 अपॉन 49। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आपको कहा है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की वैल्यू तो आपको गिवन है 7/8, क्वेश्चन में गिवन है ना ये 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए बस। ठीक है, 7 7 ज़ा 49
7 7 ज़ा 49, 7/8 का स्क्वायर किया तो 7 7 ज़ा 49 और 8 8 ज़ा 64, ये आंसर हुआ।